यस, सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग रिचुअल्स क्लब में। और आज हम हर दिन की तरह मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे। सभी लोगों को एकांत जगह पर बैठ जाना है और अपनी कमर को, अपने शोल्डर को स्ट्रेट करके बैठना है। हो सके तो एयरफोन का यूज करें, जिससे आप बहुत गहराई के साथ में इस मेडिटेशन को कर पाए। अपने स्ट्रेट को आप स्ट्रेट होके बैठ जाए, आपके शोल्डर और अपनी कमर को स्ट्रेट कर कर बैठे। आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब एक लंबी और गहरी सांस लीजिए। इसे थोड़ा होल्ड करिए एंड रिलीज करिए। फिर से एक गहरी और लंबी सांस लीजिए, थोड़ा होल्ड करिए और छोड़िए। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए, इसे होल्ड करिए, धीरे धीरे रिलीज करिए। अगेन, फिर से एक गहरी और लंबी सांस हम लेंगे, इसे होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। फिर एक गहरी और लंबी सांस लेंगे। सांस लेते समय अपने पेट को बाहर की ओर फुलाना है और जैसे जैसे आप सांसों को छोड़ेंगे, अपने पेट को अंदर की ओर ले जाना है। अगेन, टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलैक्स। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर ले आइए। अपनी सांसों को देखते जाइए। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों को केंद्रित करने पर लगाइए। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड रिलैक्स। आपकी सांसें कितनी लंबी और कितनी गहरी है, इसे आप देखते जाइए। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखने पर लगाइए। जब आप सांसों को अंदर लेते हैं तो आपको एक ठंडी हवा अंदर जाती हुई महसूस होगी। ये ठंडी हवा आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। और जब आप सांसों को छोड़ते हैं तो आपके शरीर से एक गर्म हवा बाहर की ओर निकलती हुई महसूस होगी। ये गर्म हवा आपके शरीर में मौजूद सारी नेगेटिविटी और सारे ब्लॉकेजेस को खत्म करती है। सिर्फ आपकी सांसें और आप हैं, इसे देखते जाइए। अपनी सांसों के साक्षी बन जाइए। अपने शोल्डर को, अपने बैक को स्ट्रेट ही रखिए। देखते जाइए, सिर्फ अपनी सांसों को देखना है।
बुद्ध जी ने कहा था कि दुनिया में हम जो भी चीजें बाहर ढूंढते हैं वो सारी चीजें हमारे अंदर मौजूद होती है। सारी समस्या का समाधान हमारे भीतर होता है और हम बाहरी दुनिया को खोजते हैं। बाहरी दुनिया में कुछ भी नहीं होता। सारी दुनिया आपके आंतरिक दुनिया है। आपके आंतरिक संसार में सभी समस्या का सॉल्यूशन, सभी क्वेश्चन के आंसर आपके भीतर है। आप एक बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है। आप एक बहुत ही पावरफुल ज्योति है। आपके अंदर वो सभी शक्तियाँ, वो सभी पावर्स मौजूद है जिससे आप अपने आप को जान पाए, आप इस संसार के लिए कुछ कर पाए। तो आज हम अपने अंदर जो उस पावर को जगाएंगे, देखते जाइए अपनी सांसों को। आपकी सांसें और देखिए, सांसों को लेते समय नाक से एक ठंडी हवा आपको महसूस होगी। देखते जाइए ये हवा आपके नाक से होते हुए, आपके मुंह से होते हुए, आपके गले से होते हुए, आपके पेट तक, आपके मूलाधार चक्र तक जा रही है। देखते जाइए इसे, सांसों को देखते जाइए। आपके पेट से होते हुए ऊपर आइए, आपके गले में, आपके चेस्ट में पहुंच रही है। देखते जाइए इसे। आपकी सांसें और आप है। उतरने दीजिए पूरे शरीर में से। आपकी सांसें और आप देखते जाइए अपनी सांसों को। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों को देखने पर लगाना है। अब आप एक बहुत ही गहरी अवस्था में पहुंच चुके हैं। आपका मन एकदम गहरी अवस्था में पहुंच चुका है। आप बहुत ही आराम की स्थिति में पहुंच चुके हैं। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। जैसे मैं 10 तक काउंट करूंगा, आप और गहरे जाते जाएंगे। 1, और गहराई में आप जा रहे हैं। 2, और गहराई में उतरते जाएंगे। 3, 4, 5, 6, और गहरे जाते जाएंगे। अपने मन की गहराई में उतरते जाएंगे। 7, 8, 9 and 10।
गहरे पहुंच चुके हैं। अब हम शरीर के हर एक पार्ट को ढीला और हल्का करेंगे। एक और गहरी और लंबी सांस लीजिए। इसे अपने पूरे सर में भरने दीजिए। पूरा फोकस अपने सर पर ले आइए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए देखिए आपका सर पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो रहा है। अगेन एक डीप ब्रेथ, इनहेल और इसे अपने पूरे फेस में भरने दीजिए। अपने पूरे चेहरे में इन सांसों को भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए हम पाएंगे हमारा चेहरा पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है। अगेन टेक डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे गले में भरने दीजिए। पूरा फोकस अपने इस गले पर ले आइए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप पाएंगे आपका गला पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है। अगेन टेक डीप ब्रेथ और इसे अपने पूरे चेस्ट में भरने दीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते हुए देखिए आपका चेस्ट पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुका है। फिर एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और इसे अपने पेट में भरने दीजिए और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपका पेट पूरी तरीके से रिलैक्स एंड शांत हो चुका है। अब एक और गहरी और लंबी सांस लीजिए और इसे अपने पूरे पैरों में अपने दोनों हाथों में भरने दीजिए। आपके पैरों के घुटनों में, पैरों की उंगलियों में इसे भरने दीजिए और धीरे धीरे अपनी सांसों को रिलीज करते हुए आप देखेंगे आपके दोनों पैर पूरी तरीके से रिलैक्स और शांत हो चुके हैं। अब आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स और एकदम शांत हो चुकी है। अब अपने ध्यान को, अपनी चेतना को इस ब्रह्मांड की ओर ले जाइए। फील करिए आपका ध्यान इस ब्रह्मांड की ओर जा रहा है। आप आसमान से होते हुए इस ब्रह्मांड की ओर जा रहे हैं। अपनी चेतना को इस ब्रह्मांड की ओर ले जाइए।
अपने ध्यान को इस ब्रह्मांड की ओर ले जाइए। फोकस करिए कि आप इस ब्रह्मांड में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बहुत सारी शक्तियां मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारी पावर्स मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड में अनेकों प्रकार की शक्तियां, अनेकों प्रकार की पावर्स, सूर्य, चंद्रमा, तारे और बहुत ही पावरफुल अणु, परमाणु इस ब्रह्मांड में मौजूद है। और आपके आराध्य, जिन्हें भी आप मानते हो, जिनमें भी आप विश्वास करते हो, देखिए वो भी इस ब्रह्मांड में मौजूद है। देखिए आपके आराध्य इस ब्रह्मांड में मौजूद है और ये सारी शक्तियां अब आपस में एकत्रित हो रही है। देखिए पूरे फोकस ले आइए। ये सारी शक्तियां आपस में एकत्रित हो रही है और एक वाइट लाइट के रूप में ये सारी शक्तियां आपस में जमा हो रही है। देखिए एक वाइट बॉल के रूप में ये सारी शक्तियां एकत्रित हो रही है। आपके आराध्य की सारी शक्तियां, सारी पावर आपके आराध्य इसमें डाल रहे हैं। ये बॉल धीरे धीरे अपने आकार को बढ़ा रही है। देखते जाइए इस बॉल को। इस बॉल का आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये बॉल अब बहुत ही चमकदार और ऊर्जावान हो चुकी है। ये सूर्य के तेज की तरह एकदम चमकदार हो चुकी है। अब ये व्हाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है। देखिए पूरा फोकस ले आइए। ये व्हाइट गेंद, ये ऊर्जा की लाइट आपके करीब बढ़ रही है और धीरे धीरे आसमान से होती हुई धीरे धीरे आपकी तरफ आ रही है। देखिए ये व्हाइट लाइट आपके सर पर पहुंच चुकी है। आपके सर के ऊपर ये व्हाइट लाइट पहुंच चुकी है और अब आप देखिए ये व्हाइट लाइट आपके सर में प्रवेश कर रही है। इसे अपने सर में प्रवेश करने दीजिए। ये व्हाइट लाइट आपके सर में प्रवेश कर रही है। आने दीजिए अपने सर में, इसे प्रवेश करने दीजिए। पूरे सर में आपकी व्हाइट लाइट भर चुकी है। ये व्हाइट लाइट आपके सर के चारों तरफ पूरे सर में व्हाइट ही व्हाइट लाइट भर चुकी है। आपके सर में जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी हेडेक, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी की सारी दूर हो चुकी है। सारे ब्लॉकेजेस अब खत्म हो चुके हैं। सारी नेगेटिविटी आपके सर से जा चुकी है। अब ये व्हाइट लाइट कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड से आती ही जा रही है और आपके सर में प्रवेश करती ही जा रही है। देखिए इसे। और अब ये व्हाइट लाइट आपके पूरे चेहरे में भर रही है। आपके पूरा चेहरा इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। अपने चेहरे पर फोकस ले आइए। देखते जाइए आपके पूरे चेहरे में, आपकी पूरी नाक में, आपकी आंखों में, आपके कानों में ये व्हाइट लाइट है। पूरे चेहरे को ये कवर कर चुकी है और आपके चेहरे में
जो भी ब्लॉकेजेस, जो भी नेगेटिविटी थी, वो पूरी तरीके से खत्म कर चुकी है। अब ये व्हाइट लाइट आपके गले में प्रवेश कर रही है। देखिए, ये कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड से आती ही जा रही है और आपके सर से प्रवेश करती ही जा रही है। और अब ये लाइट आपके सर से होते हुए, आपके चेहरे से होते हुए आपके गले में पहुंच चुकी है। आपके गले के चारों तरफ फैल चुकी है। अगर आपको गले का कोई इन्फेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो वो आज पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। ये व्हाइट लाइट पूरे गले में भर चुकी है। भरने दीजिए इसे अपने पूरे गले में, अपने गले के चारों तरफ इसे भरने दीजिए। और आप देखेंगे आपका गला एकदम ऊर्जावान और रिलैक्स हो चुका है। अब ये व्हाइट लाइट आपके पूरे चेस्ट में भर रही है। फोकस ले आइए अपने चेस्ट पर और देखिए व्हाइट लाइट कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड से आती ही जा रही है और आपके सर के द्वारा आपके पूरे चेस्ट में प्रवेश कर रही है। आपका पूरा चेस्ट इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। पूरे चेस्ट में ये व्हाइट लाइट भर चुकी है। आपके चेस्ट में जो भी ब्लॉकेजेस थे, जो भी नेगेटिविटी थी, वो सारी खत्म हो चुकी है और आपका चेस्ट एकदम क्लीन हो चुका है। अब ये व्हाइट लाइट आपके पूरे स्टमक में भर रही है, आपके पूरे पेट में भर रही है। पेट की चारों तरफ ये व्हाइट लाइट आपकी पेट से रिलेटेड जो भी समस्या थी, वो समस्या आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। ये व्हाइट लाइट सारी नेगेटिविटी को खत्म कर चुकी है, सारे ब्लॉकेजेस को खत्म कर चुकी है। अब ये व्हाइट लाइट आपके दोनों पैरों में, पैरों के घुटनों में, उंगलियों में भर रही है। आपके पैरों की जो भी समस्या थी, वो आज पूरी तरीके से हील हो रही है। वो समस्या आज पूरी तरीके से खत्म हो रही है। पूरे पैर में आपके व्हाइट ही व्हाइट लाइट है। आपके पैर बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। ये व्हाइट लाइट आपके पूरे पैरों में भर चुकी है। अब आपके शरीर को देखिए, आपका शरीर इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। आपके शरीर के हर एक भाग में ये व्हाइट लाइट है और ये लाइट अब भी कंटिन्यूअसली ब्रह्मांड से आती ही जा रही है और आपके सर में प्रवेश करती ही जा रही है। देखिए अपने पूरे शरीर को, आपका पूरा शरीर इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। भरने दीजिए और भरने दीजिए इसे। ये बहुत ही ऊर्जावान और चमकदार हो चुका है। आपका शरीर बहुत ही चमकदार और ऊर्जावान हो चुका है। भरने दीजिए अपने शरीर में, इस व्हाइट लाइट को आने दीजिए। देखिए आपका शरीर इस पूरी व्हाइट लाइट से भर चुका है। पूरा शरीर आपका एकदम व्हाइट हो चुका है। आप बहुत ही एनर्जेटिक और ऊर्जावान बन चुके हैं। अब अपने दोनों हाथों को आशीर्वाद की मुद्रा में ले आइए। जैसे हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, उसी तरीके से दोनों हाथों को अपने सामने ले आइए। आशीर्वाद की तरह दोनों हाथों को सामने रख लीजिए और अपने दोनों हाथों से इस व्हाइट लाइट को निकलने दीजिए।
अपने पूरे परिवार को फोकस करिए कि आपका पूरा परिवार आपके सामने मौजूद है। आपका पूरा परिवार आपके सामने मौजूद है। सभी को देखिए और इस वाइट लाइट को आपके हाथों से निकलने दीजिए और सभी परिवार के लोगों को हील करिए। ये वाइट लाइट उनके पूरे शरीर में जाने दीजिए, उनके पूरे शरीर में इस वाइट लाइट को पहुंचने दीजिए। ये वाइट लाइट आपके परिवार के हर एक सदस्य के शरीर में पहुंच रही है और इन्हें हील कर रही है। देखिए, इनके शरीर में जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी नेगेटिव पावर थी, वो सारी खत्म हो रही है। देखते जाइए। आपके परिवार के सारे सदस्यों के शरीर में वाइट लाइट पहुंच चुकी है और ये अब पूरी तरीके से स्वस्थ और हील हो चुके हैं। अब इस वाइट लाइट को इस पूरी पृथ्वी पर पहुंचने दीजिए, जाने दीजिए, अपने हाथों से निकलने दीजिए। आपके हाथों में एक झंझनाहट सी आपको महसूस होगी, एक झंझनाहट सी आपको लगेगी, लेकिन इसे निकलने दीजिए अपने हाथों से, जाने दीजिए, अपने हाथों से निकलने दीजिए। आपके शरीर में बहुत ही एनर्जी है, बहुत सारी वाइट लाइट आपके शरीर में है, फिर भी ये कंटिन्यूअसली आती ही जा रही है और आपके सर में प्रवेश करती ही जा रही है। निकलने दीजिए अपने हाथों से इसे और इस पृथ्वी को देखिए। ये पृथ्वी एक गोलाकार अंडे के रूप में आपके सामने मौजूद है और ये आपकी हाथों से निकलती हुई वाइट लाइट पूरी पृथ्वी को हील कर रही है। यहाँ पर जो भी पेड़ पौधे हैं उन्हें हील कर रही है। ये पेड़ पौधे पहले की तरह एकदम हरे भरे हो चुके हैं। ये पक्षी पहले की तरह बहुत ही चहचहाने लगे हैं। ये नदियों का जल पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहा है, पूरी तरीके से साफ हो रहा है। आपके हाथों से ये वाइट लाइट पूरे नदी के जल को एकदम स्वच्छ कर रही है। निकलने दीजिए इस वाइट लाइट को आपके हाथों से। पूरी पृथ्वी हरी भरी हो चुकी है। अब हॉस्पिटल्स को, कितने सारे हॉस्पिटल्स है, इन सारे हॉस्पिटल्स में इस वाइट लाइट को पहुंचने दीजिए और उन सभी लोगों को हील करिए जो किसी परेशानी से आज जूझ रहे हैं। देखिए उन्हें, देखते जाइए। सभी लोग एकदम स्वस्थ हो चुके हैं। सारे हॉस्पिटल्स धीरे धीरे खाली होने लगे हैं। अपने चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए कि आपने ये बहुत ही अच्छा काम किया है। इस पृथ्वी को आपने हील किया है, आपने अपने आप को हील किया है और ये सारा आपके अंदर मौजूद इस पावरफुल एनर्जी से हो पाया है। ये ब्रह्मांड से आपके आराध्य के द्वारा पहुंचाई गई एनर्जी है और आप जितना लोगों की भलाई करेंगे उतना आपकी लाइफ में बढ़ चढ़ कर आपको आएगा, उतना आप लाइफ में हैप्पी रहेंगे। अब अपने सामने किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए जो किसी परेशानी से जूझ रहा है, जो किसी बीमारी से जूझ रहा है। आपने
कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा। वो परिवार का हो सकता है, वो आपके दोस्त हो सकता है, या आपके दोस्तों के परिवार का हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे आपने कभी देखा हो और वो बहुत परेशानी में आपको दिखा हो। उस व्यक्ति को अपने सामने लेटा दीजिए। वो व्यक्ति आपके सामने लेट चुका है। देखिए उसे, उसके चेहरे को विजुलाइज कीजिए, उसको अपने सामने लेटा दीजिए। अब अपने दोनों हाथों को इसके सर के ऊपर रखिए। इस व्यक्ति के सर पर अपने दोनों हाथों को ले आइए और अपने हाथों से इस व्हाइट लाइट को निकलने दीजिए और इसके सर में प्रवेश करने दीजिए। अपने दोनों हाथों को इस व्यक्ति के सर के ऊपर रखिए और आपके हाथों से इस व्हाइट लाइट को निकलने दीजिए और इसके पूरे शरीर में इस व्हाइट लाइट को जाने दीजिए। ये व्हाइट लाइट इनके पूरे सर में भर रही है। देखिए आपके हाथों से कंटिन्यूअसली व्हाइट लाइट निकल रही है इनके पूरे सर में, इनके पूरे चेहरे में, पूरे चेस्ट में, पूरे पेट में, पूरे शरीर में ये व्हाइट लाइट भर रही है। इनका शरीर, इस व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से इस व्हाइट लाइट से भर रहा है। भरने दीजिए। आपके शरीर में अनंत ऊर्जा है। निकलने दीजिए अपने हाथों से, अपने हथेलियों से निकलने दीजिए इस व्हाइट लाइट को और इसके पूरे शरीर में प्रवेश करने दीजिए। जाने दीजिए इस व्हाइट लाइट को, अपने हाथों से निकलने दीजिए। इस व्यक्ति का शरीर पूरी तरीके से व्हाइट लाइट से भर चुका है। देखिए इसके शरीर में जहां कहीं भी तकलीफ थी, जहां भी इसे बीमारी थी, वो बीमारी अब बाहर एक काले धुएं के रूप में निकल रही है और बाहर जाकर ये बीमारी पूरी तरीके से जल रही है। काले धुएं के रूप में जो भी परेशानी थी इससे, वो बाहर निकल रही है। और ये व्यक्ति पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो चुका है। निकलने दीजिए इस व्हाइट लाइट को, जाने दीजिए इसके पूरे शरीर को भर दीजिए इस व्हाइट लाइट से। पूरा शरीर इस व्हाइट लाइट से भर चुका है। देखते जाइए, ये व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुका है। ये पहले की तरह अब घूमने फिरने लगा है। ये पहले की तरह अब सारे काम करने लगा है। ये एकदम स्वस्थ हो चुका है और ये केवल आपके कारण हो पाया है। आपने इस ब्रह्मांड की, आपके आराध्य की, इस सूर्य चंद्रमा, इस सारी शक्तियों को आपने इन लोगों तक पहुंचाया। आपने इन लोगों की भलाई की। इसके लिए आप एक बहुत ही अच्छे पर्सन है जो लोगों की भलाई के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। देखिए वो व्यक्ति कितना खुश है। अब अपने परिवार को देखिए, अपना परिवार कितना खुश है। सभी लोग एकदम हील हो चुके हैं। ये पृथ्वी को देखिए कितनी चमकदार और कितनी ब्यूटीफुल हो चुकी है, हरी भरी हो चुकी है। सारे हॉस्पिटल्स खाली हो चुके हैं। अब एकदम शांत बैठ जाना है और ये सारी चीजों को एक बार विजुअलाइज करना है। सारी चीजों पर एक बार ध्यान लगाना है। अब अपने दोनों हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए
अपने दोनों हाथों को तेजी से रफ कर लीजिए और अपने पूरे चेहरे पर, अपने दोनों हाथों पर, पूरे शरीर पर इसे लगा लीजिए और धीरे धीरे अपने आंखों को खोल लीजिए। अब हम एक बहुत ही प्यारा सा ग्रेटिट्यूड देने वाले हैं। ये ग्रेटिट्यूड अपने परिवार के लिए होने वाला है। तो अपने दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ और अपने माता पिता को धन्यवाद बोल दीजिए। अपने माता पिता का धन्यवाद बोल दीजिए जिन्होंने इतना प्यारा जन्म आपको दिया है। इतनी अच्छी दुनिया को आप देख पा रहे हैं, इसके लिए अपने मम्मी पापा का धन्यवाद, अपने माता पिता का दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। उनके चरणों को छू लीजिए और बोल दीजिए 3 बार, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने हस्बैंड का, अपनी वाइफ का धन्यवाद बोल दीजिए क्योंकि वो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, हमेशा आपकी मदद करते हैं। इसीलिए उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आपके लिए इतना प्यारा खाना वो बनाते हैं, परिवार के हर एक सदस्य की ख्याल वो रखते हैं। इसीलिए दिल से उन्हें धन्यवाद बोल दीजिए। अपने बच्चों का धन्यवाद बोल दीजिए। याद करिए वो पहला दिन जब आपकी दुनिया में, आपके इस प्यारे से जीवन में वो आया था, वो आई थी, जब आप कितने खुश थे। आज ये सारी खुशियां आपके जीवन में उनके आने से हैं। तो अपने बच्चों का दिल से धन्यवाद कर दीजिए। मुस्कुराते हुए चेहरे से धन्यवाद करिए। चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखिए और सभी का दिल से धन्यवाद कर दीजिए। बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके मौसी हो, उनका धन्यवाद कर दीजिए क्योंकि वो आपका हमेशा ख्याल रखते हैं, आपके बारे में हमेशा। आप बचपन में उनके यहाँ पे कितनी बार जाते थे, कितनी बार आप मस्ती करते थे, आप कितनी सारी चीजें उनके यहाँ पर करते थे। अपनी मौसी जी का धन्यवाद कर दीजिए। बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपके चाचा हो तो उनका भी दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। उन्होंने आपका बचपन में कितना ख्याल रखा। बचपन में आपके सर पर उनका एक हाथ था। उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है, इसीलिए उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने मामा जी का धन्यवाद बोल दीजिए। आपके मामा जी ने आपको कितनी चीजें दी है, आपके जीवन को एक खुशियों से भरा है। आप
बचपन में कितनी बार उनके घर गए और वहां पर आपने काफी मस्ती की, काफी इंजॉयमेंट किया, और आपको वो सारी चीजें आपके मामा जी ने लिख, इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दादा दादी को धन्यवाद बोल दीजिए। उन्होंने बचपन में आपको खिलाया, बचपन में आपको साथ में मस्ती की, एक बच्चे बन के आपके साथ रहे, आपकी देखभाल की। उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आज वो है या नहीं भी है, तो भी उनका दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोस्त का धन्यवाद बोल दीजिए, क्योंकि वो भी आपके परिवार का एक सदस्य है। वो हर बार आपके साथ रहता है, हर बार आप जहां जाते हो वहां जाता है। सोच कर देखिए, स्कूल में, कॉलेज में उसने आपका कितना साथ दिया। सोच कर देखिए, हर जगह आप साथ में जाते हैं। आपका बहुत ही प्यारा मित्र है ये। इसको दिल से धन्यवाद बोल दीजिए। आपके कितने काम किए, कितनी बार आपके साथ रहा, इसलिए दिल से इनका धन्यवाद बोल दीजिए। बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, एंड धन्यवाद। सबका धन्यवाद बोल दीजिए, पूरे परिवार का धन्यवाद, आपके मम्मी पापा के परिवार का धन्यवाद, आपके हस्बैंड के परिवार के सभी सदस्यों का धन्यवाद, उनके जितने भी रिश्तेदार हैं उनका सभी का दिल से धन्यवाद। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कर दीजिए। बोल दीजिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को रफ कर लीजिए और अपने चेहरे पर लगा लीजिए, और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लीजिए और इस प्यारे से दिन की शुरुआत करिए। अब सभी लोगों को अपने कैमरे ऑन करना है, क्योंकि अब हम ब्रीदिंग की कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं। सो प्लीज सभी लोग अपने कैमरा को ऑन कर लीजिए, तो आप समझ पाएंगे, देख पाएंगे। यस, सभी लोग स्ट्रेट बैठ जाए, अपने कैमरा को ऑन करें, स्ट्रेट बैठे, और आपको ऐसी इस तरीके से लंबी और गहरी सांस लेना है दोनों साइड से, और थोड़े समय के लिए होल्ड करना है, फिर इसे छोड़ना है। किस तरीके से देख लीजिए पहले। इस तरीके से आपको लेना है, होल्ड एंड रिलैक्स। फिर एक बार गहरी लंबी सांस लेना है, होल्ड करना है, फिर इसे छोड़ना है। सभी लोग करेंगे। होल्ड एंड रिलैक्स। फिर से सांस लेंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स करेंगे। फिर से लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे एंड रिलैक्स। कम से कम 5 मिनट तक इसे करिए। 1, होल्ड, रिलैक्स। 1, होल्ड, रिलैक्स।
1, hold, relax. 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 अब अपने हाथों को, अपनी पहली उंगली को इस तरीके से दबाएंगे, फर्स्ट उंगली को इस तरीके से दबाएंगे, फर्स्ट उंगली को इस तरीके से जो हमारी पहली है, और इस तरीके से अपने अंगूठे से अपने नाक को दबाएंगे, और अपनी जो बीच वाली ये 2 उंगलियां है, इनसे इस तरफ पहले आप लेफ्ट हैंड साइड से सांसों को, लेफ्ट हैंड साइड को दबाएंगे और राइट हैंड साइड से सांस लेंगे, और सांस लेते समय पेट को बाहर निकालेंगे, और ये दोनों उंगलियों को इस तरीके से रखकर सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर ले जाएंगे। फिर लेफ्ट हैंड साइड से सांस लेंगे, पेट को बाहर निकालेंगे और राइट हैंड साइड से छोड़ेंगे और पेट को अंदर ले जाएंगे। सभी लोगों को ये करना है, कम से कम 5 मिनट इसे करते जाइए। इसे करते जाइए सभी लोग। यस, अब हमें इस तरीके से सांसों को छोड़ना है। देख लीजिए, ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्के से करना है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है।
अब आपको सांसों को लेना है इस तरीके से, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ऐसे आपको काउंट करना है। 1 2 3 4। आपको ऐसे होल्ड करके रखना है। कैसे? ऐसे सांसों को लेना है, होल्ड करना है, सांसों को छोड़ना है और फिर होल्ड करना है। फिर सांसों को लेना है, होल्ड करना है, फिर सांसों को छोड़ना है, फिर होल्ड करना है। इस तरीके से हमें 5 टाइम्स करना है। करिए। सांसों को लीजिए, होल्ड करिए, सांसों को छोड़िए और होल्ड करिए। फिर सांसों को लीजिए, होल्ड करिए, सांसों को छोड़िए, फिर होल्ड करिए। फिर अपनी सांसों को लीजिए, होल्ड करिए, सांसों को छोड़िए, फिर होल्ड करिए। फिर सांसों को लीजिए, होल्ड करिए, फिर सांसों को छोड़िए। अब हमें अपनी नाक के द्वारा सांसों को लेना है और मुंह के द्वारा इसे छोड़ना है। किस तरीके से? देख लीजिए। अब अपने पेट के ऊपर पूरा जोर ले आइए और अपने पेट को तेजी से टाइट कर लीजिए अंदर की ओर। पूरा जोर आपके पेट पे डालिए, पूरी तरीके से टाइट कर लीजिए अपने पेट को। एंड रिलैक्स हो जाइए। अगेन, फिर से पेट को इसी तरीके से टाइट करना है। एंड रिलैक्स करिए। अब सभी लोगों को अपनी जगह पर खड़े हो जाना है। सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग खड़े हो जाइए। और अपने अपने दोनों हाथों को ऐसे सामने ले आएंगे। सभी लोग दोनों हाथों को इस तरीके से सामने ले आएंगे और अपने ये दोनों हैंड को इस तरीके से रोटेट करेंगे। सभी लोग इस तरीके से रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज एंड फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अपने शोल्डर को सभी लोग इस तरीके से ये करेंगे, इस तरीके से, यस, बाहर की ओर, यस। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अंदर की ओर करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अपनी गर्दन को इस तरीके से इस साइड मोड़ेंगे, 1 सेकेंड इस तरफ, 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। आराम से कोमलता के साथ करेंगे, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। इसी तरीके से ऊपर ले जाएंगे, 1, नीचे देखेंगे, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब अपने पूरी गर्दन को इस तरीके से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज, धीरे धीरे घुमाएंगे कोमलता के साथ, क्लॉकवाइज घुमाएंगे सभी लोग। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, अपने हाथों को इस तरीके से घुमाएंगे, लेफ्ट हैंड को इस तरीके से पूरा घूमने दीजिए, पूरा कोशिश करिए कि ये पूरा आगे जाए, एंड फिर यहाँ से पूरा राउंड होकर इस तरीके से ये हो, आधे में ये ना हो, यस, पूरा राउंड घूमे, ये कोशिश करिए। यस, अपने हाथों को इस तरीके से करिए, यस यस, 1 2 3 4, 1 2 3 4। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्पीड बढ़ाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, उल्टा, 1 2
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 स्पीड बढ़ाइए थोड़ी थोड़ी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब अपने सेकेंड हैंड को लीजिए, इसे क्लॉकवाइज घुमाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 धीरे धीरे घुमाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए 1 2 3 4 धीरे धीरे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए, कोशिश करिए सीधा सीधा जाए, सीधा सीधा जाए, कोशिश करिए पूरा पूरा होल्ड, ऐसा हाथ रहे, ऐसा हाथ रहे, सीधे सीधे इस तरीके से जाए, आपका तिरछा ना हो हाथ। यस, स्पीड थोड़ी सी बढ़ाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब अपनी कमर को सभी लोगों को इस तरीके से हिलाना है, अपनी कमर को इस तरीके से आप सभी लोगों को हिलाना है 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 clockwise 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इसी को एंटी क्लॉकवाइज लेकर जाइए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 अब हल्का सा अपने हाथों को इस तरीके से उठाइए और हल्का सा पीछे ले जाइए, हल्का सा, जितना आपसे हो सके सिर्फ उतना, हल्का सा। यस, ऐसे ले जाइए, अपने हाथों को आगे लाइए और हल्का से नीचे झुकिए, हल्का से नीचे झुकिए। यस, जितना आपसे हो सके। फिर अगेन इस तरीके से हाथों को धीरे धीरे सामने ले आए और फिर से इसे पीछे ले जाए और धीरे धीरे फिर नीचे की ओर आए, जितना आपसे हो सके सिर्फ उतना ही झुके। फिर हाथों को सामने ले आए, देन नीचे, फिर अपने हाथों को सामने ले आए, पीछे की ओर झुके एंड सामने और फिर नीचे की ओर। ऐसा 5 टाइम कम से कम करना है। यस, अब शांति से सभी लोगों को बैठ जाना है, आराम से बैठ जाइए सभी। और हर दिन की तरह आज भी हम अपना बुक रीडिंग का आगे पाठ करेंगे। सो अगर आप लोगों के पास में अगर ये रिच डैड पुअर डैड है तो अगर है किसी के पास तो आप बता सकते हैं, अगर नहीं है तो
आप लोग ध्यान से सुनेंगे और छोटे छोटे पॉइंट का आप नोट जरूर बनाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत गहरी बातें बताई गई है। अब तक हम इसमें पहुंच चुके थे कि जो अमीर डैडी और गरीब डैडी थे, जो अमीर डैडी थे उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए कि आपको पैसे से रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखना है, आपको अमीर बनना है, तो आपको मेरे यहाँ पर काम करना होगा। तो ये दोनों बच्चे वहां पर काम करते, लेकिन पूरा एक हफ्ता काम करने के बाद में, एक में हफ्ता काम करने के बाद में इन्हें कुछ सेंट मिलता है, कुछ पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी उनके जो अमीर डैडी है वो बच्चों को कुछ नहीं बताते। तो रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं कि हमने काम किया, इतना किया, इसके बाद भी आपके पापा ने कुछ नहीं बताया, तो मैं काम को छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर उनके जो फ्रेंड होते हैं वो बोलते हैं कि पापा का यही कहना था, जिस समय तुम काम छोड़ने पर आओगे उस समय मुझसे एक बार जरूर मिलाना। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, फिर उसके बाद में हम कुमुद सर आपको मौका देंगे, आप इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करिएगा। शनिवार को लाइन में लगकर इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने के लिए यह तैयार था। यहाँ पे रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे कि मैंने हफ्ता भर काम किया, जो पैसा मिला, लेकिन मैं जॉब को छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे जो सीखने के लिए मैंने जॉब को ज्वाइन किया था वो मुझे मिला ही नहीं, मुझे गाइड ही नहीं किया गया। तो इसी वजह से मैं जॉब को छोड़ना चाहता था, लेकिन जो अमीर डैडी थे वो मुझसे एक बार मिलना चाहते थे। तो वो शनिवार को लाइन में लगकर उनका इंतजार करते हुए मैं उनका सामना करने को तैयार था। यहाँ तक कि मेरे असली डैडी भी मुझसे उनसे नाराज थे। मेरे असली डैडी, उन्हें मैं गरीब डैडी कहता हूँ, यह मानते थे कि मेरे अमीर डैडी बाल श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे और इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मेरे पढ़े लिखे गरीब डैडी ने मुझसे यह कहा कि मैं सही तनख्वाह मांगू, कम से कम 25 सेंट प्रति घंटा। मेरे गरीब डैडी ने मुझसे कहा कि अगर मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो मुझे तत्काल नौकरी छोड़ देना चाहिए। मतलब उनके गरीब डैडी क्या बोलते कि अगर तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ी ना तो तुमको नौकरी को छोड़ देना चाहिए। और अमीर डैडी, अब यहाँ पर अमीर डैडी की क्या सोचे देखिए। और वैसे ही तुम्हें एक घटिया काम की कोई कोई जरूरत नहीं है, मेरे गरीब डैडी ने झल्लाकर कहा। शनिवार को सुबह 8 बजे में एक बार फिर माइक के घर के उसी पुराने दरवाजे के अंदर घुस रहा था। कुर्सी पर बैठो और लाइन में इंतजार करो, माइक के डैडी ने मेरे घुसते ही कहा। फिर वे अंदर जाकर अपने छोटे से ऑफिस में बैठ गए और बेडरूम के पास था। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा, परंतु मुझे माइक नहीं दिखा। अजीब सा महसूस करते हुए मैं उन्हीं दोनों महिलाओं के बगल में बैठ गया और मुझे 4 हफ्ते पहले वही पर मिली थी। मतलब 4 हफ्ते पहले जब रॉबर्ट कियोसाकी उनके घर पर गए थे तो वो महिलाएं वहीं पर थी और आज भी वो वहीं पर बैठी है। मतलब वो हर बार वहीं पर बैठी हुई उन्हें मिलती है। वे मुस्कुराए और सोफे पर थोड़ी सी सिसक गई ताकि मैं बैठ सकूं। 45 मिनट गुजर गए थे और मैं उबल रहा था। दोनों महिलाएं उनसे तकरीबन 30 मिनट पहले वहां से जा चुकी थी। एक बूढ़ा सा आदमी वहां 20 मिनट तक बैठा और फिर वह भी निकल गया। घर खाली था और हवाई में खुशनुमा सुबह सुबह को मैं सिलन भरे अंधेरे लिविंग रूम में बैठा हुआ था और इस बात का इंतजार कर रहा था कि एक लालची और बच्चों का शोषण करने वाला आदमी मुझसे बातें करे। मैं सुन सकता था कि वे फोन पर बातें कर रहे थे, ऑफिस में इधर उधर के काम कर रहे थे और मुझे नजरअंदाज कर रहे थे। मेरी इच्छा तो हो रही थी कि मैं उस घमंडी आदमी से बिना मिले ही घर लौट जाऊं, पर किसी वजह से मैं रुक गया। मतलब रॉबर्ट कियोसाकी के मन में आ रहा था कि यार ये व्यक्ति मेरे को यहाँ पर बिठाया हुआ है और मुझे बुला नहीं रहा है, मेरे समय को वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा अपने काम में लगा हुआ है, फोन पर बातें कर रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि यार ये घमंडी व्यक्ति, इसने मेरा शोषण किया, इसने मुझसे इतने दिन काम कराया और 10 सेंट दिए केवल मुझे, और इसने मेरा बहुत बड़ा शोषण किया, इसने बच्चे का शोषण किया, तो मुझे इसके साथ यहाँ पे बात ही नहीं करना चाहिए, मुझे भाग जाना चाहिए। लेकिन फिर भी उसने सोचा कि मैं कुछ समय बैठ जाता हूँ। आखिर 15 मिनट बाद ठीक 9 बजे और अमीर डैडी अपने ऑफिस से बाहर निकले। बिना कुछ कहे उन्हें हाथ से मुझे इशारा किया और किया कि मैं उनके
दड़बे नुमा ऑफिस में आ जाओ। अमीर डैडी ने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा, या तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाए या तुम काम छोड़ रहे हो, है ना। मतलब अमीर डैडी ने उससे कहा कि तुम्हारे दिमाग में दो चीजें चल रही है। पहली चीज है तो ये कि मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं, सबसे पहली चीज, या तो तुम काम को छोड़ दोगे। तो यहाँ पर वो बोलते हैं रॉबर्ट कियोसाकी, हाँ, समझौते के मुताबिक आप अपनी शर्त पूरी नहीं कर रहे हैं। मैंने लगभग आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, 9 साल के बच्चे के लिए एक वयस्क का सामना करना बहुत डरावना था। आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे अपनी तरफ से। मैंने आपके लिए काम किया, मैंने कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपने बेसबॉल गेम की भी कुर्बानी दे दी है, और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया है, आप धोखेबाज है, जैसा शहर के सभी लोग कहते हैं। आप लालची है, आप केवल पैसा कमाना चाहते हैं और अपने कर्मचारियों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते। आपने मुझे इतनी देर तक बाहर बिठाए रखा और मेरी जरा भी इज्जत नहीं की। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ इससे बेहतर बर्ताव करना चाहिए था। और ये हर व्यक्ति आज यही, अगर उनकी जगह रॉबर्ट कियोसाकी की जगह अगर कोई दूसरा व्यक्ति रहता तो वो व्यक्ति भी यही चीज बोलता कि आपकी कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, आपने मुझे बताया था कि आप मुझे सिखाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन आपने मुझे सिखाया नहीं। आपने सिर्फ काम मुझसे करवाया, एक बच्चे से आपने काम करवाया और आपने उसका फायदा उठाया। और सारे इस सिटी के सभी लोग बोलते हैं कि आप लालची हो, आप आपका सिर्फ ध्यान पैसे पर होता है, आप आपके जो भी काम करने वाले लोग हैं उन लोगों पर आप ध्यान नहीं देते हैं। यस, आगे पढ़ना चाहेंगे कुमुद सर अगर आप है। चलिए, अमीर डैडी अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गए। अपने हाथों को ठुठरी तक लाकर उन्होंने मुझे घूरा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरा विश्लेषण कर रहे थे। बुरा नहीं है, उन्होंने कहा, 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे अधिकतर कर्मचारी बोलते। अब यहाँ पे साइकोलॉजी को समझना, बहुत गहरी साइकोलॉजी में आपको उतारूंगा, और यहाँ पे बहुत जबरदस्त चीज बताई गई है, इसको आपको समझना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, उनके अमीर डैडी ने, कि बुरा नहीं है जो तुम सोच रहे हो, वो बुरा नहीं है, जो तुम मुझे बोल रहे हो वो बुरा नहीं है, लेकिन 1 महीने से भी कम समय में तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे अधिकतर कर्मचारी, मतलब 1 महीना तुमने काम किया, 1 महीने से भी कम समय में, और तुम वही भाषा बोल रहे हो जो मेरे अधिकतर कर्मचारी मेरे साथ में बोलते हैं। कौन सी? क्या? मैंने क्या? मैंने पूछा क्या? मैं समझ नहीं पा रहा था कि वे क्या कर रहे थे, और इसीलिए मैंने अपना दुखड़ा रोना चालू रखा। मुझे लगता था कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे, इसकी बजाय आप तो मुझ पर अत्याचार करना चाहते हैं। यह तो जुल्म है, सरासर जुल्म। मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, अमीर डैडी ने धीमी आवाज में कहा। अमीर जो डैडी थे उनने धीमे आवाज में कहा कि मैं तो तुम्हें सिखा रहा हूँ। आपने मुझे क्या सिखाया? रोबोट कियोसाकी बोलते, आपने मुझे क्या सिखाया? कुछ भी नहीं, मैंने गुस्से से कहा। एक बार एक बार मैं चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया, इसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। 10 सेंट प्रति घंटे। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, या तो जानते ही आप तो जानते ही है कि मेरे डैडी सरकार के लिए काम करते हैं। शाबाश, अमीर डैडी ने कहा। अब तुम उन ज्यादातर लोगों की भाषा बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। वे लोग, उन्हें या तो मैंने नौकरी से निकाल दिया या उन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है? मैंने पूछा, और मुझे यह लग रहा था कि कम उम्र के बावजूद मैं मजदूरी से बातें बहादुरी से बातें कर रहा हूँ, सॉरी, बहादुरी से बातें कर रहा था। आपने मुझसे झूठ बोला। मेरे मैंने आपके लिए काम किया अपने और आपने अपना वादा पूरा नहीं किया। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। कौन? अब अमीर डैडी कहते, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? मेरे अमीर डैडी ने शांति से कहा, मैंने
3 हफ्ते तक काम किया और इस बीच आपने सिखाना तो दूर, मुझसे कभी बात तक नहीं की, मैंने व्यंग बड़े अंदाज में कहा। क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण या बातचीत होता है? अमीर डैडी ने पूछा कि क्या भाषण देना और सिखाना, मतलब कुछ चीजों के लिए भाषण देना, लेक्चर देना, क्या ये सिखाना होता है? और क्या, मैंने जवाब दिया, और क्या, इस तरह से वे तुम्हें स्कूल में सिखाते हैं। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, परंतु जिंदगी तुम्हें इस तरह नहीं सिखाती, और मेरा यह मानना है कि जिंदगी सबसे बढ़िया टीचर होती है। और सभी लोग ये चीजों को मानते होंगे कि जो स्कूल में हमें सिखाया जाता है वो तो केवल हमें एक थ्योरेटिकल सिखाया जाता है, मेन सीख तो हमें जिंदगी से मिलती है। कि जिंदगी में हमारे सामने जो सिचुएशन आती है, जो समय हमारे पास में आता है, जिन चीजों से हम होकर गुजरते हैं, वो हमें सही शिक्षा देती है। और ये सभी लोग इस चीजों को मानते होंगे कि हाँ, रियल शिक्षा तो हमें जीवन से मिलती है। तो यहीं पे अमीर डैडी उन्हें बताना जा रहे, ज्यादातर वक्त जिंदगी आपसे बातें नहीं करती है, यह एक तरह से आपको धक्का देती है। बहुत बढ़िया बात कही है। जिंदगी आपसे ज्यादा समय बात नहीं करती है, आपको सिर्फ धक्का मारती है। हर धक्के के जरिए जिंदगी आपसे कहती है जाग जाओ। आपके सामने हर बार जिंदगी आपको धक्का देगी और आपको बोलेगी जाग जाओ। जैसे अगर आपके पास में कोई बुरी सिचुएशन आई, कोई बुरा समय आया, आपके पास में आज पैसा नहीं है, तो जिंदगी आपको बोल रही है कि जाग जाओ, कोई ऐसा काम करो जिससे आप पैसा कमाए। मतलब जो अगर हमारे साथ में अगर कोई बुरा समय आया तो जिंदगी हमसे बोल रही है, ये दिमाग में बिठा लो आज, कि जिंदगी हमसे बोल रही है कि भाई जाग जा, अब समय आ चुका है, अब कुछ नया करने का समय आ चुका है, अब कुछ बेहतर करने का समय आ चुका है, जाग जाइए। ये चीजों को हमारे दिमाग में हमें बिठा लेना चाहिए। यह आदमी यह आदमी कैसी बेसिर की बातें कर रहा है। मैंने रॉबर्ट कियोसाकी बोलते हैं, यार ये आदमी कैसे बेसिर की बातें कर रहा है। मैंने अपने आप से पूछा, जिंदगी अगर मुझे धक्का देती तो इसका मतलब यह है कि जिंदगी मुझसे बातें करती है। अब मैं जान चुका था कि मुझे यह काम तत्काल छोड़ देना चाहिए। मैं किसी ऐसे आदमी से बात कर रहा था जो पागल था और जिसे ताले में बंद कर रखने की जरूरत है। अब रोबोट कियोसाकी यहाँ पे ये समझे कि यार ये व्यक्ति तो पूरी पागल जैसी बातें कर रहा है, और हम भी ऐसे ही समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमें अगर अच्छी राह देता है, अगर वो चीजें सिखाता है, अगर आपकी जिंदगी में तकलीफ आ रही है और वो बोल रहा है ना ये अच्छी चीज है, ये तकलीफ आने चाहिए, तो हम बोलेंगे कि यार ये कैसा पागल व्यक्ति है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है जिंदगी में तकलीफ आना चाहिए, इसको मजा आ रहा है, मैं तकलीफ में और इसको मजा आ रही है, ये मुझे सिखाने पे लगा हुआ है। आप हर व्यक्ति आज ये चीजें बोलता है, और रॉबर्ट कियोसाकी भी हाँ यहाँ पर यही चीजें बोल रहे हैं। अगर तुम जिंदगी में सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। समझिए, बहुत गहरी बात यहाँ पर कही है उनके अमीर डैडी ने, कि जिंदगी आपको सबक सिखाती है तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। मतलब जिंदगी ने आपको कोई चीजें सबक सिखाई तो इससे आपको बहुत फायदा होगा। अब आपके पास में दो रास्ते होते हैं। कौन सा रास्ता? पहला रास्ता, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। अगर आपके पास में जीवन में कोई ऐसा रास्ता आया, ऐसा समय आया जिसमें आपको तकलीफ हुई और आपने उससे नहीं सीखा कि इस तकलीफ से कैसे बाहर निकला जाता है, तो सेकेंड बार फिर ये तकलीफ आएगी, फोर्थ बार आएगी, थर्ड बार आएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा इससे बाहर कैसे निकला जाए। कोरोना आया, मुझे अभी सभी लोग बताएंगे, कोरोना आया, कोरोना से आप लोगों ने क्या सीख ली अपनी जिंदगी में? बताइए, कोरोना से आप लोगों ने क्या सीख ली, क्या सीख आपको मिली? बहुत सारे लोगों ने तो एक सीख ली कि वो घर में बैठे रहे, आराम से ये किया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी सीख ली। और वो क्या सीख थी, मुझे बताइए, कोई बता सकता है कि वो क्या सीख थी? कोरोना ने आपको कम से क्या एक बहुत ही बड़ी सीख देकर गए हैं। कम से कम पैसे में घर चलाना, यस, घर को यूनिटी में कन्वर्ट कर दिया। यस, क्योंकि
सब लोग अलग अलग अपने अपने मोबाइल लेके जहां तहां पड़े रहते थे, तो सब यस। लोग कोरोना के टाइम में एक साथ रहते थे, एक जैसा सोचने लगे थे। बिल्कुल। एंड आगे की सोच रहे थे कि आगे ऐसा होगा तो क्या करना है, हमें इसी चीज पे रहना है या और भी कुछ करना चाहिए। यस, ग्रेट। बिजनेस वालों सबसे ने बड़ी लर्निंग यहाँ पे मिली है। बिजनेस सबसे बड़ी वालों ने learning। ये बिजनेस वालों ने ये सोचा कि एक बिजनेस से नहीं होगा, हमें कम से कम दो बिजनेस होना चाहिए, ताकि एक डाउन हो तो एक हमें संभाल सके। ग्रेट मैम, बहुत बढ़िया बात कही। और सबसे बड़ी सीख जो मैंने सीखी, और हर व्यक्ति ने लगभग मेरे ख्याल से सीखी होगी, कि ये चीजों को समझ गए कि यार आज अपना जो भी बिजनेस है, अगर अपने पास में सेकेंड बैकअप नहीं है, जिसे अगर अपना कोई दुकान बंद भी हो जाता है, कोई ऐसी क्राइसिस भी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है कि जो हमारा काम बंद हो गया, तो उसे हम एज अ ऑनलाइन के थ्रू कर सके, एज अ हम लोगों तक उसे कैसे पहुंचा सके, ऐसा सेकेंड बिजनेस आपका कोई ना कोई होना चाहिए। आपके पास में ऐसा कोई बैकअप प्लान होना चाहिए। आज से पहले बहुत कम लोग ऐसे थे जो फ्यूचर के बारे में सोच पाते थे कि यार कल क्या करना है। बहुत कम लोग सोच पाते थे। उनका दिन सुबह शुरू हुआ, ड्यूटी पर गए और शाम में खत्म हो गया। ऐसे ही उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन जब कोरोना आया तो उनको समझ में आया भाई कुछ तो करना चाहिए। बहुत सारे जॉब, एक मेरे बहुत ही अच्छे पहचान के एक सर है, वो इंडस्ट्री में थे। वो नाटक वगैरह सीरियल वगैरह में काम करते थे, डॉक्टर, मतलब डॉक्टर का काम वगैरह करते थे, यही से पुणे से। तो उन्होंने ये कोरोना के अंदर सीखा कि उन्हें उनका सारा काम बंद हो गया, उनके खर्चे पानी सारे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, और आज वो लोगों को ट्रेनिंग दे रहे, अपने बिजनेस को रन कर रहे, और बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके। वहीं पर काफी सारे लोगों ने ये 2 साल खूब टाइम पास किया, खूब इधर उधर गए और सोचते रहे कि यार क्या करें क्या करें। लेकिन कुछ लोगों ने ये 2 साल के अंदर अपने आप को इतना डेवलप किया ना, कि वो अपने लाइफ टाइम उनको जिंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उन्होंने ऐसी चीजों को सीखा ये 2 साल के अंदर। तो यही कोरोना हमको सिखा कर गया कि भैया लाइफ में रेडी रहिए हर सिचुएशन के लिए। कब आपके सामने कौन सी सिचुएशन आ जाए आपको नहीं पता। आप एक जॉब के ऊपर मत टिके रहिए, एक जॉब के ऊपर आप ये मत करिए, आप कोई सरकारी जॉब है, प्राइवेट जॉब है आपकी, उसके ऊपर पूरी तरीके से मत टिके रहिए। अपने आप को तैयार करिए स्किल के साथ। कोई ऐसी स्किल निकालिए आपके अंदर, खोजिए ऐसी स्किल को आप बनाइए, जिससे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन भी आती है तो आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आप सारी जगह से निकल सको। ये कोरोना हमको सबसे बड़ी सीख दी है। मैं नहीं जानता था कि वे सारे वे किस बारे में बात कर रहे थे। जिंदगी हम सबको धक्के मारती है, कुछ लोग हार मान लेते हैं, समझना, कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी लोग लड़ते हैं, कुछ लोग सबक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए यहाँ पे आप साइकोलॉजी को समझना, यहाँ पे बहुत गहरी बात कही है। जिंदगी सबको धक्के मारती है, हर किसी की लाइफ में अच्छे अच्छी चीजें भी आती है, बुरी चीजें भी आती है, अच्छे दौर भी आते हैं, बुरे दौर भी आते हैं। हर व्यक्ति के लाइफ में बुरे दौर आते हैं। अब कुछ लोग हार मान लेते हैं, कुछ लोग हार मान लेते हैं, बाकी लोग लड़ते हैं। अभी देखना, कुछ लोग क्या होते हैं जो हार मान लेते हैं और अपने आप को सोच लेते हैं यार अब मेरी जिंदगी में कुछ नहीं रहा है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। और कुछ लोग क्या करते हैं, उससे लड़ते हैं कि अब मुझे इससे लड़ना चाहिए, मुझे इसके लिए बाहर निकलना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं पता है, ये जो क्राइसिस आती है, जो सिचुएशन आती है, उससे सीख लेते हैं और उसको सीखने के बाद में आगे बढ़ जाते हैं। अभी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं, तो उनका किसी व्यक्ति से किसी कारणवश कभी झगड़ा हो गया, किसी व्यक्ति से बोलचाल हो गई 1 साल पहले, 2 साल पहले, वो आज भी अपने दिमाग में वही चीजों को लेकर बैठे हुए कि मेरा तो उससे झगड़ा हो गया, मेरा तो उससे ये हो गया। वो आज भी अपने दिमाग में, भाई ये चीजें तुम्हारे दिमाग में अगर पड़ी हुई है, मुझे एक चीज आप बताओगे कि आपके दिमाग में अगर ये चीज है तो इससे आपको लाभ क्या हो रहा है, उसको निकाल के फेंकिए ना। 1 साल पहले जिससे झगड़ा हुआ तो छोड़ दो उसको, 1 साल पहले जो बातें हुई थी उसको छोड़ दो, 2 महीने 4 महीने पहले जो बातें उसको छोड़ दो। उससे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आने वाला। उससे आपने सीख क्या ली, वो सीख को लो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। अगर ये आपकी टेंडेंसी हो जाती है, ये आपका काम करने का तरीका हो जाता है,
तो डेफिनेटली आप देखोगे कि आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ जाएगी, आपके काम करने के तरीके कितने बढ़ जाएंगे। आप जो पुरानी चीजें हो चुकी है ना उसके ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं करो, उससे आप हमेशा सीखोगे और नई चीज के लिए अपने आप को तैयार करोगे। वे जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिंदगी में धक्के आ रहे हैं ना, आने दो, स्वागत करो उसका, आने दो, ये तो आएगा, उसके लिए मैं तैयार हूं, हमेशा उसके लिए तैयार हूं, उन धक्कों को आने दो, उनसे तैयार हूं और उनसे सबक लूंगा और अच्छा उससे बेहतर करूंगा। इन गिने चुने लोगों के लिए इसका यह मतलब होता है कि उन्हें कुछ नया सीखना चाहिए। वे सिखाते हैं कि आगे बढ़ जाते, वे सीखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं और कुछ लोग तुम्हारी तरह लड़ते लड़ते भी है। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, कल हम बाकी का कंटिन्यू करेंगे, पहले इतना पैराग्राफ हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर रॉबर्ट कियोसाकी ने मतलब उनके जो अम्मी डैडी थे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि लाइफ में अगर धक्के आते हैं ना तो उसका स्वागत करो, उसको आने दो और उससे सीखो, और उसको सीखो क्योंकि वो आपको क्या बोल रहा है कि भैया नई चीज डेवलप करो। अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो रहा है, आपके नेचर को बदलो। आप आपसे आपके घर वाले आपकी बातें नहीं मान रहे, आपकी बात करने के तरीके को बदलो, आपकी बातों में जोर लाओ। आपके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो बिजनेस की स्ट्रेटेजी को बदलो। कैसे बदल सकते हो? आज आप जो काम कर रहे हो उससे आपका घर नहीं चल रहा है तो सोचो और कैसा और कौन सा काम कर सकते हो जिससे आपको जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस है ये खत्म हो सके। ये सिखाते हैं। और कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, सीख कर आगे बढ़ जाते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, छोड़ देते हैं, वो बिजनेस ही छोड़ देते हैं। वो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, जॉब, उनकी जॉब में जो परेशानी आ रही है अब वो ऐसे हो जाते मरीज जैसी जिंदगी जीते। चलो भाई सुबह उठाओ, बैग उठाओ, उठे और चले। बिजनेस भी है, उठाया अपना सामान, चले और उसे दिन भर करते रहे, शाम में अपने घर आए। इस तरीके से करते रहते हैं वो। और कुछ लोग होते हैं जो इन चीजों को छोड़ देते हैं। और कुछ चीजें, कुछ लोग ऐसे होते हैं तुम्हारी तरह की जो झगड़ते रहते। वो यहाँ पर ये कहना चाह रहे कैसे, जैसे अधिकतर एम्प्लॉय आज क्या करते हैं अपने बॉस के साथ में, आप अपने, अगर आपका कोई पार्लर है ना तो आप उसमें ही देखना, अगर आपके यहाँ पे कोई लेडीज काम कर रही है, कोई लड़की अगर आपके यहाँ पे काम कर रही है तो वो क्या करेगी पता है आपको, वो वहां पर आपसे 2 महीने 4 6 महीने के बाद में क्या बोलेगी, मैम मेरी पेमेंट बढ़ाओ, मैम मेरी पेमेंट बढ़ाओ। लेकिन आपके पास में क्या स्किल है, आपने वो बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, आप उन लोगों को कैसे हैंडल करते हो, आप इतना बड़ा बिजनेस कैसे चला रहे हो, वो आपसे ये चीजें नहीं सीखेगी। यस सर। वो कभी नहीं सीखेगी। वो उसका फोकस क्या होगा पता है कि मेरी पेमेंट। पेमेंट कैसे बढ़ जाए 1,000 2,000 रुपए। यस। और यही अधिकतर लोगों की प्रॉब्लम, उसके लिए आपसे वो लड़ भी लेगी, छोड़ के भी चली जाएगी छोड़ सर। के भी चले जाएगी और दूसरी जगह जाके फिर 1,000 2,000 ज्यादा वहां पर मिलेंगे, वहां पे जाके वो काम करेगी, लेकिन करेगी काम ही। लेकिन वो ये मेंटेलिटी के साथ नहीं करेगी कि यार मेरी मैम ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया, वो कैसे खड़ा किया होगा, वो आपसे कभी बैठ के ये चीजें नहीं पूछेगी। सच है, सच है। कभी ये नहीं पूछेगी, वो कभी नहीं देखेगी कि यार आप इतने सारे, आपके पास में अगर 5 एम्प्लॉय है 4 एम्प्लॉय है, वो 4 एम्प्लॉय को आप मैनेज कैसे करते हो, उनसे बातें कैसे करते हो, उनसे काम कैसे करवाते हो, वो कभी ये चीजों पे जोर नहीं देगी। और अधिकतर लोग यही करते हैं अपनी जिंदगी में। इसी वजह से वो लोग सिर्फ जॉब ही करते रहते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए काम ही करते रहते हैं, क्योंकि वो सीखते नहीं ना, उनकी सीखने की टेंडेंसी नहीं होती। उनकी टेंडेंसी तो ये है कि आज इतना पैसा मिल जाए, बस कल का कल देखा जाएगा, फिर नई जॉब देख लेंगे। और अधिकतर लोग इसी तरीके से अपनी जॉब को स्विच करते रहते हैं कि यहाँ पे स्विच किया, वहां पे जाके पेमेंट बढ़ गई, फिर दूसरी स्विच की, फिर जाके पेमेंट बढ़ गई, फिर 6 महीने काम किया, फिर स्विच किया, फिर पेमेंट बढ़ गई। भैया देखो तो सही कि आप इस बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हो। 10 साल 15 साल 20 साल आपने दे दिया, इनफ है। अब इसको जो आपने 15 साल की अपनी मेहनत लगाई है, इस 15 साल में आपने जो सीखा, उसको अब आप बिजनेस के रूप में कैसे ला सकते हो। और यही एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है, सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन होता है
कि सक्सेसफुल इंसान भी पहले स्टार्टिंग में काम करता है, जॉब करता है, लेकिन जॉब के साथ वो चीजों को सीखता है। अनसक्सेसफुल इंसान सिर्फ जॉब को करता है, उसका फोकस होता है कि मेरी पेमेंट कैसे बढ़ जाए 1,000 2,000 रुपए, बस, उससे ज्यादा उसका फोकस नहीं होता है। सक्सेसफुल इंसान का फोकस ये होता है कि यार जिसके यहाँ पे काम कर रहा हूँ ना, उस व्यक्ति से पूरा नॉलेज ले लो, वो बिजनेस को कैसे चला रहा है, कैसे अपने एम्प्लॉयज को हैंडल कर रहा है, कैसे वो नए नए चीजों को लॉन्च करता है, कैसे नई नई चीजें लाता है जिससे कि उसका बिजनेस बढ़ सके। ये चीजों के ऊपर फोकस रहता है। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। फिर कल